यूट्यूबर, मेरा नाम है रोमियो। आज का इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 9 का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 9 का वन शॉट लेक्चर नहीं देखे हो तो आपको इसी चैनल का जो बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए, आज का जो सेशन है हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ढूंढना है जिसका साइड है 12 सेंटीमीटर। जिसका क्या साइड है? 12 सेंटीमीटर। क्या ढूंढना है? स्क्वायर। इसका 12, इसका 12, 12, 12 सेंटीमीटर, 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 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ढूंढना है? हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला था, जो की जैसे कि हम लोकर खोलने में एक चाबी लगाते ना, तो वही एक चाबी था फॉर्मूला। उसे क्या फॉर्मूला था? क्या था वो फॉर्मूला? वो चाबी क्या था? वो चाबी कुछ नहीं था। क्या था पता है? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का जो चाबी था वो होगा 4 इंटू साइड्स था। अभी याद आया शायद। 4 इंटू कितना था? साइड्स था। तो क्या होगा? साइड्स की जगह में हम क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। तो क्या होगा? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 48 सेंटीमीटर। आपका जो फाइनल आंसर आ गया भाई। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 9 सेंटीमीटर। हमें क्या ढूंढना है यहाँ? एरिया ऑफ ए स्क्वायर ढूंढना है जिसका साइड 9 cm है। आइए भाई, इससे भी ढूंढते हैं क्या है। सॉल्यूशन लो जो द, अब ऐसे भी लिख सकते हो। सॉल्यूशन देने के बाद गिवन, गिवन लिखना। गिवन साइड्स, साइड इक्वल टू कितना है? 9 cm। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं। तो हमें क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर का इसका जो खजाना का जो चाबी था, फॉर्मूला था, क्या था? एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर था। क्या था? ए स्क्वायर था। तो ये जो होगा 9 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 9 का स्क्वायर क्या होता है? सेंटीमीटर, सॉरी। 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81 सेंटीमीटर। तो लो भाई, आपका फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। तो चलिए अभी बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो बच्चों अभी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A rectangle has length 15 centimeter and breadth 8 centimeter. Find its perimeter. जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ब्रेथ दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ढूंढना है? पेरीमीटर। तो सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था बेटा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ था। तो उसी को लिखना है यहाँ पे। पेरीमीटर रेक्टेंगल इक्वल टू कितना था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ था। तो जो 2 लेंथ क्या होगा? 15 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आता है हमारा? 23 आता है। 23 आता है, ठीक जी। अगर 2 3 जा करते हैं 6, 2 2 जा 4, 46 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो है द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। जो रेगुलर हेक्सागोन है उसका साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हमें ढूंढना क्या है? पेरीमीटर। तो पहले तो समझते हैं हेक्सागोन होता कैसा है, दिखता कैसा है, शेप कैसा है, तभी आप उसका जो फॉर्मूला बना पाओगे। तो पहला तो इसका शेप होता है, इसका जो शेप होता है इसी तरीके से होता है आपका
हेक्सागोन, इसका कितना साइड से वो देखो, 1 2 3 4 5 6, कितना साइड हुआ, 6 साइड हुआ। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, सॉल्यूशन पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, अगर स्क्वायर करते थे तो हम क्या लिखते थे, 4 इंटू साइड्स, क्योंकि स्क्वायर का 4 साइड होता था, पर इसका जो साइड से 6 है तो हम लिखेंगे 6 इंटू साइड्स। तो साइड्स कितना दिया है, 5, तो 6 5 जो कितना होता है बेटा, 30 सेंटीमीटर। आपका जो फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड ए क्या निकालने दिया है, पेरीमीटर, दूसरा क्या निकालने दिया है, एरिया। तो चलिए बच्चे इसे भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जो पहला उसको हम देंगे ए, क्या निकालने बोला है, ए पर पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, अभी तो कराए थे यहाँ पे, क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो आपका जो लेंथ है क्या है, लेंथ क्या है आपका 18 सेंटीमीटर, और जो आपका जो ब्रेथ है वो क्या है 12 सेंटीमीटर। अभी करना क्या है, 18 सेंटीमीटर को प्लस कर दो 12 सेंटीमीटर, 8 9 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 गया 30, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 60 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ गया, वो भी प्रॉब्लम ए का। अभी देखते हैं प्रॉब्लम बी क्या है, हमें क्या निकालने दिया है, एरिया, एरिया निकालने दिया है। तो बी को इस तरफ करते हैं, एरिया ढूंढने दिया है भाई। तो एरिया का जो फॉर्मूला क्या था बेटा, एरिया का जो फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बस यहां से 2 हटा दो और यहाँ पे ये इंटू को यहां ला दो, मल्टीप्लाई को यहां ला दो, तो आपका जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, लिख याद रखना, एक साइड में कॉपी में लिख के रखना, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है यहाँ पे आपका, लेंथ है 18 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। अगर इसे आप मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, 8 2 जा कितना होता है बेटा। अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई मिले ना तो एक साइड में रब बना लेना, एक साइड में आप एक रब बना लेना एग्जाम में, और से आराम से यहां पर मल्टीप्लाई करना। 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, 6 यहाँ आएगा, 2 1 जा 2 होता है, 1 चला गया तो कितना होगा 36, इधर आएगा 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 2 1 6, तो जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 5 समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या लिखा है, ए स्क्वायर फील्ड है साइड 25 मीटर, फाइंड ए पेरीमीटर बी एरिया। तो सॉल्यूशन, जो स्क्वायर फील्ड का जो साइड है वो कितना है 25 मीटर। तो पहला क्या निकालने बोला है हमें, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा 4 इंटू साइड्स, 4 साइड्स कितना है 25 मीटर, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 100 मीटर। अभी देखते हैं बी,
बी क्या कह रहा है, हमें क्या ढूंढना है, एरिया ढूंढना है अभी। तो एरिया क्या ढूंढना है, एरिया। तो क्या होगा, साइड इंटू साइड कर दो, साइड इंटू साइड कर दो, साइड इंटू साइड कर दो। तो 25 मीटर इंटू 25 मीटर कर दो, तो आपको मिल जाएगा 625 मीटर स्क्वायर, आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ ए इक्वेटोरियल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। द पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका है 36 सेंटीमीटर, पेरीमीटर उसका 36 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो हमें क्या ढूंढना है, लेंथ ढूंढना है ऑफ ईच साइड। तो सॉल्यूशन, साइड इक्वल टू कर दो पेरीमीटर, पेरीमीटर डिवाइड बाय 3 कर दो। तो पेरीमीटर कौन सा आएगा आपका 36, इसको डिवाइड करो 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो जो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ईच साइड। जो साइड होगा उसका होगा 12 सेंटीमीटर ईच साइड का। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, मोर देन द ब्रेथ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। जो ब्रेथ है उसका है 14 सेंटीमीटर, लेंथ का है, लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ बड़ा है, लेंथ छोटा हो रहा है। तो सॉल्यूशन हमें ढूंढना क्या है, पेरीमीटर। तो सॉल्यूशन गिवन, गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं पहले, ब्रेथ, गिवन ब्रेथ 14 सेंटीमीटर है, गिवन ब्रेथ कितना है 14 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना होगा, लेंथ लेंथ कितना होगा 14 सेंटीमीटर प्लस 12 कर दो सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर ये आपका लेंथ आ जाएगा। अभी 26 सेंटीमीटर आपका लेंथ आ गया, अभी हो गया ना लेंथ बड़ा। अभी आप फॉर्मूला यूज कर दो पेरीमीटर का, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, उसको डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर दो। यहाँ पर क्या था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो जो 2 लेंथ क्या होगा 14 सेंटीमीटर, लेंथ होगा आपका 26 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ होगा आपका 14 सेंटीमीटर। तो 26 सेंटीमीटर प्लस 14 करने से कितना मिलता है हमें, 6 + 4 10 आ गया, 2 + 1 3, 1 था 4, 40, 2 इंटू 40 मिल गया। और इसे आप मल्टीप्लाई करने से 2 0 0, 2 4 8, 80 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 7 8 समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलना होगा हमें नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टेगन इज 64 सेंटीमीटर। जो ऑक्टेगन का जो पेरीमीटर है वो 64 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड। तो हमें साइड्स ढूंढना है। तो साइड्स इक्वल टू क्या करना है आपको पता है, ऊपर में पेरीमीटर लेना, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय ऑक्टेगन का कितना साइड होता है 8। तो पेरीमीटर कितना दिया है 64 सेंटीमीटर और 8 से कितना करने से 64 को हम 8 से कितने बार मतलब डिवाइड कर सकते हैं। 8 से कितना होता है बच्चा 64 होता है। तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 सेंटीमीटर आपका जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अभी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वो क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1600 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 80 मीटर,
फाइंड इट्स ब्रेथ एंड पेरीमीटर। इसका जो रेक्टेंगल है उसका 1600 मीटर स्क्वायर एरिया है और लेंथ है 80 मीटर। तो हमें ढूंढना क्या है, ब्रेथ एंड पेरीमीटर। तो पहला हम ढूंढेंगे ब्रेथ, तो सॉल्यूशन ब्रेथ, तो ए हम ढूंढेंगे ब्रेथ। तो ब्रेथ ढूंढने के लिए करना क्या होगा आपको, ब्रेथ ढूंढने के लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, बस जो यहाँ पे एरिया दिया है, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ कर देना है। तो एरिया कितना है 16 मीटर स्क्वायर और जो लेंथ होगा वो कितना होगा 80 मीटर। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से कितना 16 होता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अगर फिर ये 0 काट देने से यहाँ आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 20 मीटर। ब्रेथ आपको ब्रेथ मिलेगा 20 मीटर। अभी ढूंढते हैं पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 है, एल क्या होगा हमारा, लेंथ 80 होगा, प्लस ब्रेथ अभी हम ढूंढने थे कितना निकला 20 निकला, 20 निकला। जो इसे प्लस करने से क्या होगा 100 हो जाएगा। तो जो 200 मीटर, तो आपका जो पेरीमीटर आएगा वो होगा 200 मीटर। तो अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 11। स्क्वायर है साइड 10 सेंटीमीटर, इफ द साइड इज डबल व्हाट विल बी द न्यू एरिया। तो इसका जो स्क्वायर है उसका साइड दिया है 10 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन लेते हैं। फर्स्ट तो हम करेंगे क्या, साइड्स गिवन लिखेंगे। साइड कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और करने क्या दिया है इस डबल, तो इंटू डबल कितना हो जाएगा 2, तो आपको आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। अभी आपको एरिया ढूंढना है। तो एरिया ढूंढने के लिए साइड इंटू साइड कर देना है। अगर साइड इंटू साइड करने से आपका कितना आएगा, यहाँ 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या लिखा है, रेक्टेंगल गार्डन इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड, a wire is used to fence it once, how much wire is needed। तो जो रेक्टेंगल गार्डन है उसका 30 मीटर लॉन्ग है एंड 20 मीटर वाइड है। तो जो वायर से जो वो फेंच जो बाउंड्री बना रहा है तो उस कितना वायर चाहिए उसे, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लो। तो लेंथ कितना होगा, लेंथ होता है 30 मीटर, ब्रेथ होगा आपका 20 मीटर। अभी करना क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा था। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था भाई, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था भाई, 2 इंटू एल प्लस बी था, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना है, सॉरी 2 इंटू लेंथ कितना है 30 मीटर प्लस बी कितना होगा आपका 20 मीटर। तो 2 इंटू प्लस कर दो, आपका जो आ जाएगा 50 मीटर। 2 0 0 2 5 10, 100 मीटर ऑफ वायर्स नीडेड, 100 मीटर ऑफ वायर नीडेड। तो अभी देखते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। अभी बढ़ते हैं 13 की तरफ। क्या लिखा है 13 सॉल्यूशन, A square park has perimeter 100 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। 100 मीटर इसका पेरीमीटर है, तो हमें क्या ढूंढना है एरिया। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, देखो
स्टेप 1 क्या करेंगे वो देखो बेटा। स्टेप 1 हम निकालेंगे साइड्स। तो साइड जो निकालेंगे वो कितना होगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय साइड कर दो। पेरीमीटर कितना है 100 मीटर, तो स्क्वायर का साइड कितना होगा 4, आपका जो आ जाएगा वो 25 मीटर साइड्स आ गया। अभी स्टेप 2 समझो। स्टेप 2 में हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, साइड इंटू साइड कर देंगे। तो साइड इंटू साइड कर देंगे तो कितना होगा 25 मीटर इंटू 25 मीटर, आपका जो 625 मीटर स्क्वायर फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 13 समझ में आ चुका होगा। आज का जो सेशन है हम इस क्वेश्चन नंबर 13 के साथ अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ऑल द बेस्ट, चलिए बाय।